स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2023 इस बार खाकी वाले गुरुजी हमारे साथ हैं, उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। तो कैसा लग रहा है सर यहाँ राठ नगरी में आकर और स्वामी जी की कर्मभूमि में आकर? पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पुरस्कार समिति का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2023 से। और निश्चित ही ये पुरस्कार जो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास और कराएगा। जो मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को पढ़ाता हूँ, खाकी वाले गुरुजी के नाम से बुलाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में मुझे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और निश्चित ही यह पुरस्कार मुझे जो स्वामी जी के, ब्रह्मानंद जी के जो आदर्शों को, उनके प्रतिमानों को लेकर के अगर 1% भी मैं कर पाऊँगा अपने भविष्य में, तो यह मेरे लिए और गौरव की अनुभूति होगी। पुरस्कार चयन समिति का और हमीरपुर जनपद वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितनी उर्वरा शक्ति, उतनी ऊर्जा से ओतप्रोत इस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म हुआ और उन्होंने इस वंचित वर्ग के लोगों के लिए इतना बीड़ा उठाया। निस्वार्थ भाव से, निर्विकार रूप से, निडर रूप से आप जो है लोगों को एक संदेश देते रहे, लोगों के लिए सेवा भाव से कार्य करते रहे। और वही व्यक्ति निडर होगा जो ईमानदार होगा, जिसे निश्चल होगा, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा। तो हम स्वामी जी के, ब्रह्मानंद जी को आज प्रणाम करते हैं। उनकी धरती, उनकी तपोस्थली, उनकी वनस्थली, कर्मस्थली, धर्मस्थली, मर्मस्थली पर पहुँच करके आज मुझे इतनी अनुभूति हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस उसको अपनी आंखों को बूंद करके बस उसको फील कर सकता हूँ, बस महसूस कर सकता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में जितनी सोचूं, जितना करूँ, जितना सब कुछ कम है। जब स्वामी ब्रह्मानंद जी की बांध पर जब गया, देखा कि इतनी विशाल जलराशि है। उनकी वनस्थली पर गया, इतना विशाल घना जंगल जिसमें तमाम वनस्पति और प्राणवायु संचारित करने वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसको देख करके लगा कि स्वामी जी का हृदय भी निश्चित रूप से उस वनस्थली की विशालता और ब्रह्मानंद बांध की जलराशि की विशालता की तरह निश्चित ही बहुत विशाल रहा होगा। और निश्चित ही वह युग पुरुष थे, संत थे, महामानव थे। निर्विकार रूप से उनके शिक्षा, उनके कार्यों को जितना हम लोग गुणगाथा करें, उस पर हम लोग चल सकें। स्वामी जी का हम लोग को पूजा नहीं करनी है, उनको उनके जो विचारों को लेकर के चलना है। उन्होंने जो गौ सेवा और शिक्षा और तमाम क्षेत्र हैं जो है उन्होंने कार्य किया है, उस कार्यों को लेकर के हमको सीखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है स्वामी जी के बारे में और उनके कार्यों को परिणत रूप में देना है। और शिक्षा से ही समाज बदल सकता है, शिक्षा ही इस जगत का विकास का कारण है। हम आज के इस मुख्य अतिथि जो पद्मश्री भारत भूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके हाथों से आज मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। हमारे बीच में कुआं बेलमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं श्री सीताराम जी मौजूद हमारे बीच में। इन्होंने कुआं खोदा अपने दम के, अपने खुद इतनी उम्र में। इन्होंने अभी देख रहे वीडियो हम देख रहे थे कि आप कुएं के नीचे जा रहे हैं और उसको खोद करके लेके आ रहे, पूरे खुदे कर रहे हैं। तो मुझे दशरथ माझी जी की याद आ रही है यहाँ पर, जिन्होंने अपने दम पर, अपने प्रेरणा पर, अपने आत्मिक ऊर्जा के बल पर उन्होंने जो है पहाड़ को काट करके अपने जीवन लगा दिया, न्यौछावर कर दिया समाज के प्रति। तो इन ऐसे महान संतों का जो यहाँ दर्शन हुआ, इससे हम बहुत अभिभूत हैं। नई ऊर्जा मिलेगी मुझे समाज में कार्य करने की। मैं इस उर्वरा शक्ति, उर्वरा धरती को, यहाँ पे माताओं बहनों को जो यहाँ पर उपस्थित रहें और यहाँ की छात्र छात्राओं को और इस जो शिक्षा के मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। खाकी वाले गुरुजी विदा लेता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। बस एक और सर जिस तरह स्वामी जी ने यहाँ राठ क्षेत्र में, पूरे हमीरपुर ज़िले में शिक्षा की एक ऐसी ज्योति जगाई, अलग जगाई, वही काम हमारे रणजीत यादव जी कर रहे हैं। ऐसा ही हैं, दरोगा हैं। कैसे समय निकाल पाया और कैसे मन में, सर आपके बारे में भी जानने की बड़ी इच्छा है, कैसे समय आया और कैसे गरीब बच्चे जो भीख मांग रहे थे उनको पढ़ाने का, उनको बिठा के ट्यूशन, अपना विद्यालय, अपना कोचिंग, अपना स्कूल के नाम से आपने कोचिंग खोला, कैसे मन में ये सर इच्छाएं जगी रणजीत यादव? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और हम लोग 5 भाई हैं। किसान परिवार जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने कितने संघर्ष करके 5 लोगों को पढ़ाया और उच्च शिक्षा दिया। जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन लोग निश्चित जान रहे होंगे कि पढ़ाई में कितनी जो है महंगाई हो गई है, कितना खर्च हो गया है। तो कभी इतना हम लोग संघर्ष किए हैं, दूसरे अपने सीनियर से किताबें मांग करके हमने वो पढ़ाई किया है। हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, गरीबी देखे हैं, यह कह सकते हैं। तो वह मन में पीड़ा थी
कि जो हमारे सामने समाज है, जो वंचित वर्ग है, उसको अगर हम कहीं पहुंच पाएंगे, संबल प्रदान कर पाएंगे, थोड़ी सी सहायता कर पाएंगे, थोड़ा सा सीढ़ी बना कर उनको दे देंगे तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगेगा। और वही कार्य हमने किया। अयोध्या के घाटों पर जो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चे थे उनको पढ़ाने का, ज्योति जलाने का, उनका आत्म प्रकाश करने का, उनको ज्ञान जगाने का हमने प्रयास छोटा सा किया है। आप सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। निश्चित रूप यह पुरस्कार जो मुझे मिला हुआ है उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी और जोश खरोश के साथ फिर से इस कार्य में और अच्छे से कार्य कर सकूंगा। पुरस्कार चयन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खाकी वाला जी गुरु जी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और बस एक और दादाजी हैं, इनके बारे में आज के मुख्य अतिथि थे सीताराम राजपूत जी। ये लौड़ी क्षेत्र से आते हैं, जो लौकुश नगर और छतरपुर ज़िले से। दादा का परिचय ये है कि इनको बेलमैन कहा जा रहा है और दादा को ये परिचय भी है। ये लगभग 3 बार कुआं खोद चुके हैं अकेले। आप देखेंगे इनके क्षेत्र में जाएंगे, दादा कैसे मन में इच्छा जगी थी। मैं तो आपकी खुद वहाँ कुआं देखने वो चीज़ें गया था, लेकिन बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे, अब थोड़ा सा फिर से बता दीजिए कि कैसे क्षेत्र में पानी की समस्या थी। गांव में एक नल था, ये मुझे पता है। एक नल था साहब। सो मन में आई मतलब कि पानी पिए का हो जाए है और कछु सिंचाई पिसिया होने लगे। ये तो सो कुआं खोदे का, मैं खोदे हैं गौ। सो हमारी लोहरी ने रोको, एक दिन खोदो कुआं और भतीजे ने रोको कि कहीं कुआं नहीं खोदा था। और बे दूसरे दिन तसला ले आयो फारो और रोटी उनने ना दी। अच्छा। शादी ना भई थी, रोटी ना दी। दूसरे दिन मैंने रोटी बना के और फिर से फारो तसला उठाओ, फिर नहीं रोको ना गाँव वालन ने। जब 18 महीना खोदत हो गो, पानी निकलो 22 हाथ पे। जब गांव वाले गए, देखान घर वाले गए, सब जने प्रसन्न भाई। छतरपुर से मीडिया वाले आए, उनने फिर फ़ोटो खींची। फिर उन भोपाल से आए मीडिया वाले, उनने फ़ोटो खींची। फिर कलेक्टर साहब आए 22 गाड़ी लेके छतरपुर से, उनने देखो कुआं। और फिर मुख्यमंत्री जी कहाँ, भोपाल से भी मुख्यमंत्री जी आए। सो उनने फिर कहाँ ले, अच्छा सीताराम कुआं तो बड़ा अच्छा खुदा है, पानी निकला है। मैंने को 7 रुपया नहीं मिले, बंद है। हाँ सब गिर चलो। उन्होंने 2 लाख रुपया तो कहीं मंजूर करे और आज लो रुपया 5 साल हो, रुपया नहीं मिले। फिर से कुआं गिर गो, फिर खोदन लगो। अब 75 बरस की उम्र, आखिरी टाइम। हाँ ई दिन महीना 1 में पानी निकलने वालों 5-6 हाथ रह गो। जुगाड़ बन जाए तब बन जाए, जो ना जुगाड़ बन पाई था अब ना खुद पा है। नहीं मतलब 22 गाड़ियाँ आई, मंत्री आए, सब कोई आया और पैसा भी मंजूर हुआ, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं है। तो ये मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम पैसा जो आपके लिए मंजूर हुआ आप तक पहुंचाया जाए। और जो गांव वालों के लिए आपने सोचा पानी के लिए, तो पानी मतलब बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है तो सभी जानते हैं, सबकी लाइफ में पानी कितना ज़रूरी है। और ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे यही कहूँगी कि आपको मतलब मदद मिले और आपकी हेल्प हो, मतलब पानी के लिए पैसा मिले। हाँ तो बंद ये है कुआं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ 75 साल की उम्र में आपको बता दूं, जब मैं क्षेत्र में गया, रोज खोदा दादा मैं गया आपका कुआं देखने, आपको बता दूं सबको। हाँ फिर आइयो, अकेले खोदते थे डॉक्टर साहब, अकेले खोदते थे और माटी अकेले चढ़ाते थे। कुआं बहुत 2 लोगों को 3 लोगों को खोदते देखा है, लेकिन अकेले, और एक बार नहीं 3री बार खोद दिया और 3नों बार पानी निकाल दिया। तुम धोखे से आइयो, मैं अकेले नहीं हूँ। वही मतलब ये बहुत बड़ी सबूत, ये आपका सबूत है। हमारे क्षेत्र के नेताओं ने सुध नहीं ली। BBS लक्ष्मण क्रिकेटर जी, उन्होंने ट्वीट किया, BBS लक्ष्मण जी ने ट्वीट किया, तब ये घटना प्रकाश में आई। और मैं ये घटना को रिकॉर्ड करने गया, तब दादा लगातार जुटे थे, वो अकेले माटी चढ़ा रहे थे। ऐसी जड़ों से लटकते हैं कि अगर पैर फिसल जाए तो दादा कई जगह से टूट जाएं। तो ऐसे लोगों की मदद होना चाहिए। और मैं कहूँगा लक्ष्य परिवार का इतना धन्यवाद कि ऐसे लोगों को, ये ज़मीनी लोग हैं, अगर इनको सम्मान मुख्य अतिथि बनाते हैं तो इससे कोई बेहतर नहीं होगा। और एक कुआं, अगर हम लोग एक कुआं बंधवा पाएंगे, एक मुहिम चलाते एक कुआं हम बंधवा पाएंगे, तो सच में अपने आप को
इस मुहिम का एक हिस्सा मान के, और डॉक्टर साहब सब लोग हैं। डॉक्टर साहब, कुआं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना कि मतलब इतनी उम्र में ये चीज़ सोच रहे हैं, तो ये हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे और सीखने लायक है। बहुत विषम परिस्थिति थी दादा के लिए, और उन्होंने जो सोचा जनता के लिए कि पानी तो बहुत आवश्यक है, जल ही जीवन है कहते हैं। और जो उनकी उम्र है 75 साल की उम्र है, जो उनकी सोच है, हम लोगों को, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेना चाहिए कि हम जो है, हम अभी इस उम्र में थक जाते हैं, और दादाजी 75 साल होके भी उन्हें 3 कुएं खोद दिए। तो हमें दादाजी का साथ देना चाहिए, और वो कुआं खोदने में और उनको बनाने में भी हमें साथ देने की आवश्यकता है। चाहे कुआं से गिर जाओ, चाहे पानी निकालने नहीं, हम लोग दादा जो है प्रतिज्ञा है, जो है मदद करेंगे आपकी। मतलब एमपी में मैंने देखा कि वहाँ पानी की बहुत सच में बहुत समस्या है। क्षेत्र है, बोरिंग होती नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। और दादाजी की सोच को सलाम है, वही चीज जो हम लोग सरकारी तंत्र नहीं कर पाए। किसी भी तरीके से मांझी जी से कम नहीं है, आप समझेंगे। दादाजी की शादी नहीं हुई, अपने लिए कुआं नहीं खोद रहे थे, ना दादाजी के बच्चे, समाज के लिए, गांव में एक नल और समाज के लिए कुआं खोद रहे थे। तो स्वामी जी ऐसे लोगों को खुद ढूंढ लेते हैं, तभी तो लक्ष्य परवार ने बुला लिया है। महान विभूति है हमारे क्षेत्र में, हमारे मतलब बुंदेलखंड धरती में ऐसी महान विभूति हैं जो पैदा हुई हैं, लोग प्रकाश में नहीं ला पाते हैं। तो हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है आप दिखाएं, और लोग इनकी मदद भी करें, और इनका जो सपना है वो साकार हो। इनका लाभ इनको नहीं मिलेगा, इनको मिलने के साथ साथ पीढ़ियों को मिल रहा है। इनका नाम चलेगा, जैसे हमारे स्वामी जी का चल रहा है आज भी शिक्षा के उसमें, तो इनका भी चलेगा कि एमपी में ऐसा नाम चला कि एमपी में तो वैसे भी पानी की परेशानी। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, श्री सीताराम लोधी। गंगा जी देता ही है महीना खान में। हाँ बिल्कुल, फिर आपकी कृपा होगी बंद जो है तो फिर नहीं, दादा बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सब लक्ष्य परिवार राट कर उनको सहयोग रहेगा। आप बताइए कि एमपी में पानी की वैसे इतनी प्रॉब्लम है, और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे मदद? वहाँ जो है, यहाँ जो राठ आए हैं, तो यहाँ सब लोगों ने संकल्प लिया है कि अब ऐसा नहीं है कि स्वामी जी की तपोभूमि में आए हैं तो बाबा जी सीताराम जी की सब लोग मदद करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हो सकता है कुआं बन जाएगा। हाँ, आप कुछ बोलेंगे सर इनके बारे में? देखिए, जल है तो कल है। इनके इतना अच्छा मुहिम चलाई है इन्होंने, अकेले दम पर इन्होंने कुआं खोदा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक बार नहीं, 3 बार कुआं खोदा है। हम सभी समिति के लोग और भी आगे इस मुहिम को बढ़ाएंगे, और इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य परिवार भी पूरा कराएगा, और बाकी सभी लोग मिलकर इनको सफलता दिलाएंगे। और ये मेरा भी बहुत मतलब जनता से और सभी नेताओं से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल के द्वारा इस न्यूज़ को सुने, तो प्लीज़ दादा की मदद करें और उनकी हेल्प करें कि उनको पानी मिले, और वहाँ जितनी प्रॉब्लम है पानी के लिए, वो सबकी पानी से कम दुख तो दूर हो पानी का। तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और उनका कुआं खुदवाने में मदद करें।